नमस्कार दोस्तों, हमारे ऑनलाइन ट्यूशन अड्डा चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का क्लास बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि यह सेकेंड पार्ट है। मैं इसका पहला क्लास करा चुका हूं, यह दूसरा क्लास है। इस क्लास में दोस्तों मैं आपको इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट करना सिखाऊंगा। कैसे, यदि आपको कोई व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम या कहीं भी कोई मैसेज किया है, इंग्लिश में किया है, तो कैसे उसको आप हिंदी में पढ़ पाएंगे, या आप खुद से मन में यदि आपको हिंदी चल रहा है और आप सोच रहे हैं कि मैं इसको इंग्लिश में लिखकर कैसे किसी के पास मैसेज करूं, तो वो आप कर पाएंगे। उसके लिए मैं पूरा प्रयास कर रहा हूं कि आपको एक सीरीज के माध्यम से, जिसमें मुश्किल से 4 या 5 क्लास होंगे, इससे आपको ये चीज़ मैं कंप्लीट करा दूं। इससे दोस्तों आपको बहुत फ़ायदा होगा। आप कोई भी इंग्लिश वर्ड को पढ़ पाएंगे, कोई भी इंग्लिश शब्द को बोल पाएंगे। तो आपको पढ़ना, लिखना, बोलना तीनों मैं सिखाने वाला हूं। दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा के ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा। आइए दोस्तों, बिना देरी किए हुए इस क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, इस क्लास में पहले हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे ये चीज़ समझते हैं। यहाँ पे दोस्तों मैं पिछले पार्ट में, जो पार्ट 1 था, उसमें आपको ये अ और आ का मैं पढ़ा दिया था। एक ही पार्ट में ये दोनों मैं पढ़ा दिया था। अब इस पार्ट में मैं दोस्तों ये छोटी ई और बड़ी ई की मात्रा से बनने वाले जो भी इंग्लिश के वर्ड होते हैं, जैसे मान लीजिए कि लिखा है कबीर, जैसे कबीर लिखा है KABEER, ठीक है, या जैसे लिखा है रवि RAVI, तो इसको हम लोग कैसे हिंदी में पढ़ेंगे। इस प्रकार के कोई भी शब्द इंग्लिश में लिखा हुआ है तो कैसे इसको हम लोग हिंदी में पढ़ पाएंगे। बहुत सारे दोस्त कमेंट कर रहे थे कि सर इसका भी वीडियो बनाइए, तो मैं इसका बना रहा हूँ। बहुत फ़ायदेमंद आपके लिए होने वाला है। जैसे मान लीजिए कि कोई लिखा, आपको इंग्लिश में कोई मैसेज किया कि मैं, लिखा कि MAI, मैं अभी ऐसे लिखा, अभी व्यस्त हूँ, ऐसे लिखा, मैं अभी व्यस्त हूँ। तो आप इसको कैसे पढ़ पाएंगे कि लिखा है कि मैं अभी व्यस्त हूँ। तो जब आपको ये इंग्लिश को हिंदी में ट्रांसलेट करने आएगा तभी आप पढ़ पाएंगे। MAI मैं, ABHI अभी, VYAST व्यस्त, HUN हूँ, ठीक है। तो इस तरीक़े से आप पढ़ पाएंगे। तो इसी के लिए मैं दोस्तों इतना मेहनत कर रहा हूँ। तो देखिए, आपको इस क्लास में छोटी ई और बड़ी ई की मात्रा से जो भी इंग्लिश वर्ड बनता है, मतलब कि कहने का मतलब जिसमें आई लगा है या डबल ई लगा है, तो उस प्रकार के वर्ड को कैसे, बहुत कन्फ्यूजन वाला ये चीज़ होता है दोस्तों, बहुत कन्फ्यूजन वाला। पता नहीं लगता है कि यहाँ पे आई लिखा है तो इसका हम लोग हिंदी में बड़ी ई की मात्रा लिखें कि छोटी ई की मात्रा लिखें, क्या लिखें। तो इस क्लास से इस कन्फ्यूजन को आपको हम 100% दूर कर देंगे। इसके लिए थोड़ी सी एक चीज़ों को रिवीजन करना होगा ताकि ये अच्छे से आप समझ पाएंगे। तो वो क्या है, ये देखिए। इसको दोस्तों मैंने पिछले क्लास में रिवीजन कराया था, यहाँ पर भी थोड़ी सी आप रिवीजन कर लीजिए, ज़्यादा समय नहीं लगेगा, ताकि ये आगे बहुत यूज में आपके आने वाला है। क्योंकि इंग्लिश टू हिंदी है, पहले इंग्लिश है उसके बाद हिंदी है, ठीक है। के से क, KH से ख, जी से ग, GH से घ, NG से अंग। उसके बाद और भी है दोस्तों, पूरे ज्ञ तक है। इसको हम लोग आसानी से यहाँ पर रिवीजन करेंगे। CH से च, CHH से छ, J से ज। देखिए जो दोस्तों कहीं कहीं जेड भी रहता है, जेड या जे दोनों से ज होता है, ठीक है। वो मैं बता दूंगा कहाँ जेड लगेगा, कहाँ जे लगा, मैं इसका चर्चा भी किया हूँ पिछले क्लास में। JH से झ, YN से य, कहीं कहीं N से भी य आपको मिलेगा। T से ट, TH से ठ, D से ड, DH से ढ, N से अड़। दोस्तों टठड और तसड का इंग्लिश जो होता है सेम होता है, यहाँ पे देख सकते हैं। T से त, TH से थ, D से द, DH से ध, N से न। ये इसलिए रिवीजन मैं करा रहा हूँ ताकि आप एक बार रिवाइज कर लेंगे तो आगे इसी के मतलब कि यूज से आगे हम लोग कुछ भी कर पाएंगे। P से प, PH से फ, B से ब, BH से भ, M से म, Y से य, R से र, L से ल। यहाँ पे W या V दोनों होता है दोस्तों व का।
और देखिए तालव्य श और मूर्धन्य श, ये दोनों का सेम इंग्लिश होता है, ठीक ना। एस से तालव्य श और एस से मूर्धन्य श, ये श, ठीक है। और उसके बाद एस से दंत स, एच से ह, के एस एच से संयुक्त छ, टी आर से त्र, और यहाँ पे देखिए दोस्तों जी, यहाँ पे ये ऊपर देख रहे हैं गलती लिखाया है, खाली ये गलत टाइपिंग हो गया है, जी वाई से ज्ञ और एस एच आर से श्र। अब दोस्तों आते हैं हम लोग मेन मुद्दा पे, जिसको हम लोग को पढ़ना है, सीखना है। ये चीज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसमें थोड़ा सा हम लोग रिवीजन करते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें भी हम लोग को ये छोटी ई और बड़ी ई को ही पढ़ना है, लेकिन एक बार रिवीजन कर लेने में कुछ नहीं जाता है, आपका भी रिवीजन हो जाएगा, आगे बहुत मज़ा आएगा इसको यूज करने में। ए से अ, इसका मात्रा कुछ नहीं होता है। डबल ए से आ, इसका मात्रा एक आकार होता है। आई से छोटी ई, देखिए ये मेन है, छोटी ई का मात्रा ऐसे होता है, और डबल ई से बड़ी ई, जिसका मात्रा ऐसे होता है। यही चीज़ हम लोग इस क्लास में पढ़ेंगे। तो देखिए अब यहाँ पे हम लोग ये जानेंगे कि ये बड़ी ई का भी आई होता है और डबल ई होता है, कैसे होता है, ये सब चीज़ हम लोग इस क्लास में जानते हुए आगे बढ़ेंगे। मेन खेल इसी का है दोस्तों, इसलिए इतना ही मैं रिवीजन कराऊँ, इसके आगे फिर अगले क्लास में आपको मिलेगा। तो आइए अब हम लोग इन शब्दों पे समझते हैं। जैसे कि दोस्तों अभी आप पढ़े हैं कि आर से र होता है, तो यहाँ आर है तो क्या हो जाएगा, र हो जाएगा, ठीक है। और अभी आपको मैं रिविज़न कराया हूँ कि भी से व होता है, ठीक है। अब इसके साथ जो भवेल लगा है, अब इसका क्या मात्रा बनेगा, इसको थोड़ा सा हम लोग समझेंगे। आर ए है तो र भी हो जाएगा और रा भी हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों आपके दिमाग में रखना है, र भी और रा भी, लेकिन शब्दों को देखना है कि कौन से शब्द बन रहा है जो सटीक शब्द हो, सही शब्द हो, उसका कुछ ना कुछ अर्थ निकले, ठीक है। अब यहाँ पे भी आई है, तो भी आई है तो सिंपल सी बात है कि आई से क्या होता है, छोटी ई होता है, और इसका मात्रा ऐसे होता है, तो ये किस में लगेगा, व में ही लगेगा ऐसे। तो एक तो शब्द रवि बन रहा है और दूसरा रावी बन रहा है, तो रावी का मतलब यहाँ पे कुछ नहीं है दोस्तों, रवि नाम है, ठीक ना, रवि क्या है, नाम है। तो यहाँ पे सही शब्द क्या बना आपका, रवि बना, ठीक है। इसी तरीके से दोस्तों यहाँ पे सेकेंड वर्ड जो है देखेंगे यहाँ पे के है, तो अभी हम लोग पढ़े हैं के से क, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, क, ठीक है। और भी से व, ठीक है, भी और डब्लू दोनों से व होता है तो व हो गया। अब आई है तो छोटी ई की मात्रा लगेगा, तो एक शब्द बन गया कवि, कावी। अगर इसको हम लोग बनाते तो कोई शब्द नहीं बनता। तो दोस्तों यदि ऐसे ऐसे इंग्लिश वर्ड मिलते हैं तो आपको खुद से एक बार उसको मिलाकर पढ़ना है, और पढ़ने के बाद देखना है कि कौन से शब्द इससे बनेगा, क्योंकि इंग्लिश के एक वर्ड से दो दो अर्थ निकल जाते हैं, दो दो हिंदी का मतलब निकल जाता है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि दोनों हिंदी सही होता है, ठीक ना, दोनों हिंदी सही होता है। जैसे मैं बताया था एक पिछले क्लास में कि यदि के ए एम है, के ए एम, तो इसका इंग्लिश काम भी हो जाएगा, इसका हिंदी काम भी हो जाएगा, और इसका एक और हिंदी कम भी हो जाएगा, जो कि काम का भी अर्थ होता है, इसका भी यूज होता है शब्दों में, और कम का भी होता है। तो अब यहाँ पे आप क्या करेंगे कि सेंटेंस को देखेंगे कि कहाँ पे ये यूज हुआ है, उस सेंटेंस में ये कम के रूप में यूज हुआ है या काम के रूप में यूज हुआ है, ठीक ना। ये चीज़ आपको समझना होगा। तो ये कैसे समझ पाएंगे, इसके लिए भी मैं एक स्पेशल क्लास कराऊंगा जहाँ पे ये सब चीज़ क्लियर हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे पहले हम लोग छोटी ई और बड़ी ई की मात्रा से बनने वाले शब्दों को प्रैक्टिस करते हैं। बहुत सारे शब्द है दोस्तों, बड़े बड़े भी शब्द हैं, यहाँ पे देख सकते हैं। मैं आपको इस क्लास में इतना रिवीजन कराऊंगा ताकि आप फिर से दोबारा किसी का वीडियो देखें नहीं और इसी से कंप्लीट कर लें, ठीक है, क्योंकि आपका समय बहुत कीमती है दोस्तों। आप जो भी मेरे चैनल पे इम्पोर्टेंट समय दे रहे हैं उससे आप कुछ ना कुछ सीखें, ये मैं हमेशा प्रयास कर रहा हूँ। मैं ये आपको मना नहीं कर रहा हूँ कि आप किसी का वीडियो देखिए ही नहीं, आप सबका देखिए, आपके यूज के लिए जो भी है उसको भी देखिए, लेकिन अपने कीमती समय को सही से यूज कीजिए, ठीक है। देख रहे हैं यहाँ पे बहुत बड़े बड़े भी शब्द हैं, तो हम लोग स्टार्टिंग से छोटे छोटे शब्दों को समझते हुए आगे बढ़ते चलेंगे। अब मेन मुद्दा आता है दोस्तों, यहाँ पे देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अब देखिए यहाँ पे आर से र हो गया, ठीक है, और एन से न हो गया। अब यहाँ पे ये चीज़ समझेंगे
कि र, देखिए आर से र भी होगा और ए लगा है तो रा भी हो जाएगा, ठीक है, और एन से न तो होगा ही होगा। दोनों केस में हम लोग को समझना है। अब यहाँ यदि आई है तो यदि हम लोग छोटी ई लगाते हैं तो कोई शब्द ऐसा नहीं होता। जैसे रानी भी हम लोग यदि हिंदी में लिखते हैं, इसीलिए दोस्तों मैं हिंदी के एक एक वर्ड को मैं आपको प्रैक्टिस कराता हूँ। इस चैनल पे आपको दोनों मिलेंगे दोस्तों। मैं हमेशा कहता हूँ कि शब्दों को आप पढ़िए, पढ़ने से आपको पता लगेगा कौन से शब्द कैसे लिखे जाते हैं, ठीक है। हाल ही में मैं लर्न हिंदी चैनल पर भी मैं इस प्रकार के वीडियोज अपलोड कर रहा हूँ, वहाँ से भी आप देख सकते हैं पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके, ठीक है ना। वहाँ पर भी इसका क्लासेज चल रहा है। तो यहाँ पे देखिए ये हो गया रा, और यहाँ पे यदि र नहीं करते हैं या यदि र और न में बड़ी की भी मात्रा देते हैं तब भी ये शब्द सही नहीं बन रहा है। देखिए रा करते हैं और न में छोटी ई की मात्रा देते हैं तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। यहाँ पे बड़ी ई की मात्रा देना है। तो यह एक आपका शब्द बना रानी, जो कि एक लड़की का नाम होता है, लेडीज का नाम होता है रानी, जो कि ऐसे ही लिखा जाता है। अब आपका सवाल होगा कि सर यहाँ पे आई है तो छोटी ई की मात्रा क्यों नहीं लिखेंगे, बड़ी ई की मात्रा क्यों लिखेंगे, ठीक है। तो मैं बता दूं दोस्तों कि मैं अभी जो प्रैक्टिस कराया हूँ स्वर वर्ण, उसमें मैं बताया हूँ कि बड़ी ई का आई भी होता है और डबल ई भी होता है। लेकिन एक चीज़ आपको हमेशा दिमाग में रखना होगा कि क्या दिमाग में रखना होगा कि यदि छोटा ऊ है या बड़ा ऊ है, छोटी ई है या बड़ी ई है, ये चीज़ को समझिए। तो छोटा ऊ का यू होगा, छोटी ई का आई होगा, बड़ा ऊ का डबल ऊ होगा और छोटी ई का डबल ई होगा। लेकिन 99% ऐसे वर्ड आपको मिलेंगे जहाँ पे बड़ा ऊ का भी इंग्लिश यू ही मिलेगा यूज में, छोटा ई का भी इंग्लिश आई ही मिलेगा। ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा, दिमाग में इसको बैठा कर रखना है। बस इतना ही आप समझ के आगे बढ़िए, आपको और प्रैक्टिस कराते हैं, क्लियर होते जाएगा। अब यहाँ पे दोस्तों ये जो शब्द लिखा है तो ऊपर वाला का क्या हो गया, रानी हो गया, जो कि नाम है। देखिए ये बहुत आसान शब्द है। आपको भी लगता होगा कि सर क्या टाइम पास कर रहे हैं, ये सब चीज़ तो हमने कहीं कहीं पढ़ा है, सीखा है। नहीं दोस्तों, मैं आपका टाइम पास नहीं कर रहा हूँ, मैं एक एक कड़ी को जोड़कर मैं आपको उस आसमान तक पहुँचाना चाहता हूँ जहाँ से आपको सफलता मिलने वाली है। तो यहाँ पे देखिए सेकेंड जो वर्ड है दोस्तों KHEER है। तो KH से तो ख होगा ही होगा, और डबल ई है तो बड़ी ई की मात्रा तो होगा ही, और आर से र होगा। अब आप बोलेंगे कि सर यहाँ पे KHIR क्यों नहीं लिखा है कि KHEER लिखा है। ये भी तो हो सकता है, जैसे कि आप बताए हैं कि बड़ी ई का आई भी होता है और डबल ई भी होता है। दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करके मैं इस चीज़ को बताना चाहता हूँ कि आप अपने दिमाग को ज़्यादा खर्च नहीं कीजिए, ज़्यादा सोचिए नहीं। आप बस इतना ही माइंड मेकअप करके रखिए कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो जन्मजात शुरू से ही ऐसे ही लिखते आते हैं। जैसे किसी का नाम यदि आप देखते होंगे तो वो अपने नामों में, मैं बताया भी हूँ कि यदि उसका नाम है विक्की, ऐसे विक का संयुक्त लिख के ऐसे लिखता है विक्की। कलर यहाँ पे मैं चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको आसानी होगी समझने में। यदि विक्की लिखा है तो ये जैसे अपने नामों को शुरू से लिखते आता है वैसे ही उसका नाम प्रचलित यदि हो जाता है आगे चल के तो सब लोग वही यूज करने लगते हैं। तो यही शब्द यहाँ पर भी होता है दोस्तों कि KHEER लिखा है। आप कहीं भी किसी होटल में कहीं भी जाएंगे तो वहाँ पे खीर का इंग्लिश जो है ऐसे लिखा हुआ मिलेगा, खीर का KHEER। इसलिए हम लोग हमेशा यही यूज करते हैं। पनीर का आपको मिलेगा PANEER, तो हम लोग PANEER ही यूज करते हैं। जीवन का दोस्तों मिलेगा, जीवन का JEEWAN, ठीक है ना, जीवन। यदि कहीं कहीं JIWAN या VAN भी यदि लिखा जा सकता है तो उसको आप नहीं काट सकते हैं, ठीक है ना।
तो ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा कि कुछ कुछ ऐसे शब्द हैं जो कि जन्मजात वैसे ही लिखे जाते हैं, तो उसको आप वैसे ही समझकर आगे बढ़िए। जैसे दोस्तों नील कमल भी, इसमें बहुत सारे शब्दों पे मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा जहां से क्लियर हो जाएगा। लेकिन एक बात आप ज़रूर दिमाग में रखिए कि बड़ी ई का इंग्लिश आप आई भी लिख सकते हैं, या किसी वर्ड में आई लिखा हो तो उस वर्ड को खूब आराम से मिलाकर पढ़ना है कि शुद्ध रूप से इसका हिंदी क्या होता है। जो हिंदी में शुद्ध रूप होता है वही आपको लिखना है, भले ही इंग्लिश में आई क्यों नहीं लिखा हो। तो ये कैसे हो पाएगा, आप मेरा हिंदी का भी क्लास देखा कीजिए, वहाँ से आपको क्लियर होते जाएगा कि कौन से शुद्ध रूप से हिंदी का वर्ड होता है। दोस्तों मैं आज इस क्लास में बहुत ही खुश हूँ, क्योंकि मैं आपको ऐसा चीज़ सिखा रहा हूँ जिसका आपको बहुत दिनों से इंतज़ार था। तो आइए और भी शब्दों पे हम लोग प्रैक्टिस करते हुए आगे बढ़ते हैं, और आप इस क्लास में पूरा अपना समय दीजिए और सीखते हुए आप भी आगे बढ़िए। लास्ट तक देखिए दोस्तों, छोड़िएगा नहीं, छोड़ दीजिएगा तब तो गड़बड़ हो जाएगा। आप लास्ट तक इस क्लास को खूब आराम से देखिए। तो यहाँ पे दोस्तों ये दो वर्ड आपको दिख रहा है, एक में लिखा है SHILA और दूसरे में लिखा है SHEELA। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जो हिंदी का जो शब्द होता है वो ऐसे ही लिखा जाता है, शीला, ठीक ना, शीला। क्योंकि आप जो एक अभी ट्रेंडिंग में चल रहा है एक शीला जो है, शीला दीदी, जो कि एक जो अभी बहुत ही फेमस है, जिसको शीला दीदी बोलते हैं, उसका बहुत सारा एपिसोड आ रहा है, शो आ रहा है, बहुत सारे उसका कॉमेडी भी आ रहा है जो आप देख रहे हैं। तो उसमें भी आप देखे होंगे तो ऐसे ही लिखा हुआ मिलेगा। तो यदि कोई अपने नाम में SHILA लिखे चाहे SHEELA लिखे, आपको उसका हिंदी ऐसे ही समझना है और ऐसे ही लिखना है। अब दोस्तों दूसरा शब्द है यहाँ पे जीवन। तो इसको मैं तो बताया हूँ, JEE से हो जाएगा जी, ठीक है, VA तो व और न, ठीक है, जीवन। इसी तरह दोस्तों यहाँ पे अगला शब्द देख सकते हैं, ये है NEE, तो ये हो जाएगा नी, LA तो ल और म, नीलम। यदि दोस्तों कहीं कहीं ऐसे भी यदि आप लिखे हुए देखे होंगे NEELIM, तो यहाँ पे नीलाम यदि कहीं मिलेगा तो ज़्यादातर आपको NILAM ही मिलेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये नीलम नाम है तो आपको ऐसे ही मिलेगा NEELAM। अब यहाँ पे एक चीज़ अब समझना है कि ये लिखा है NEEL, L के बाद A नहीं लगाया है, और फिर लिखा है KAMAL। तो मैं एक चीज़ बताया था उसको आप थोड़ा सा रिवाइज कीजिए। यदि आप मेरे पिछले क्लास को देखे होंगे, यदि नहीं देखे होंगे तो दोस्तों आप इस नंबर पे मुझे कांटेक्ट कीजिए, मैं आपको क्लासेज भेज दूंगा और आपका मैं 100% दोस्तों सपोर्ट भी करूंगा। इस नंबर से आप व्हाट्सअप कीजिए, ज़्यादा प्रयास कीजिएगा दोस्तों व्हाट्सअप से ही बात करना, कॉल मत लगाइएगा तो कहीं मैं फुर्सत में रहूँगा तो बात कर लूँगा, नहीं तो व्हाट्सअप से तो होगी ही होगी। देखिए दोस्तों, अब यहाँ पे जो लिखा है नील कमल, तो ये हो जाएगा NEEL, नील, नील, KAMAL, तो कमल, कमल, नील कमल। दूसरा शब्द है यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं PIPAL लिखा है, तो इसको आप ऐसे ही लिखेंगे पीपल, ठीक है, पीपल, क्योंकि पीपल ऐसे ही लिखाता है, प में बड़ी ई की मात्रा ही होता है, छोटी ई की मात्रा नहीं होता है। अब PI लिखा है लेकिन हिंदी में ऐसे लिखाता है, इसलिए ऐसे ही हम लोग लिखेंगे। शुरुआत में ही मैं बोला हूं दोस्तों कि इस क्लास में बहुत कन्फ्यूजन होने वाला है, उस कन्फ्यूजन को मैं एक एक करके दूर भी करूंगा यदि आप प्रयास करेंगे, लास्ट तक देखेंगे तब, नहीं तो बीच में ही छोड़ के चले जाएंगे तो आपका कन्फ्यूजन कभी कोई दूर नहीं कर सकता है, मैं ये आपको गारंटी देता हूं। तो आइए आगे देखते हैं। इसको लिखा है KABEER, तो के से तो हो जाएगा क और BEE है तो निश्चित रूप से हम लोग ब में बड़ी ई की मात्रा ही लगाएंगे, और आर है तो र, ठीक है। तो एक शब्द बना कबीर, ठीक है, कबीर। दूसरा यहाँ पे मैं इसको चर्चा भी किया हूँ अभी हाल ही में, पनीर लिखा है पनीर, पनीर, ठीक है, इसको हम लोग पढ़ेंगे पनीर। उसी तरह दोस्तों यहाँ पे देखिए SAMEER है, तो S से स हो जाएगा, MEE है तो मी हो जाएगा, और R से र हो जाएगा, समीर।
यदि कोई SAMIR भी लिखता है तब भी समीर आपको ऐसे ही लिखना है, इस तरीक़ा से नहीं लिखना है। अब आप पूछेंगे कि सर कोई ऐसे क्यों लिखेगा, ये तो गलत हो जाएगा, ऐसे कोई क्यों लिखेगा। मैं अभी बताया हूँ दोस्तों, नाम है, नाम जो भी चाहे अपना जैसे लिख सकता है, स्टार्टिंग से जैसे उसका लिखा जाता है उसके मरने तक, उसके लास्ट तक वैसे ही चलते रहता है, ठीक ना। तो वैसे ही होता है। मैंने देखा है दोस्तों, आकाश का बहुत सारे लोग AKASH लिखते हैं और बहुत सारे लोग को मैंने देखा है AAKASH लिखते हैं। तो आप इसमें कुछ नहीं कह सकते हैं, जो जैसे लिख रहा है उसका नाम है भाई, उसका सही है। इसीलिए थोड़ी सी अपना भी दिमाग लगा कर चलना है और इसको समझते हुए आगे बढ़ना है। तो आइए अब हम लोग आगे देखते हैं। AABID है, तो डबल A है तो 100% आ ही होगा, क्या होगा, आ होगा। और BI है तो BI है तो छोटी ई की मात्रा लगाएंगे और द का डी लिखेंगे। अब आप पूछेंगे कि सर यहाँ पे छोटी ई की मात्रा क्यों लगाए, तो दोस्तों नाम है आबिद, ऐसे ही लिखा जाता है और यहाँ पे संजोग से आई भी लिखा हुआ है, तो दोनों 100% मैच कर गया। कभी कभी मैच नहीं करता है तो उसको अपने से समझकर मैच करा लेना है। इसके लिए आपको हिंदी शब्दों पे प्रैक्टिस करना होगा, तो होगा 100% करना ही पड़ेगा। तो मेरे दो चैनल, इस चैनल पर भी हिंदी 100% आपको मिलेगा और एक लर्न हिंदी पर भी मिलेगा, इसलिए उस दोनों को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोनों से पढ़ते रहिए। इसको तो आप सब्सक्राइब कर ही लिए होंगे, नहीं करे होंगे दोस्तों तो कर लीजिए, ये आपके बहुत ही यूज का चैनल है। दोस्तों इस वर्ड को हम लोग देखेंगे तो SH से हो जाएगा तलव्य श, V से हो जाएगा व और M से हो जाएगा म। तो यह कौन सा शब्द बनेगा, तो दोस्तों SHI है। तो कन्फ्यूजन यहीं पे है कि SHI है तो बड़ी ई की मात्रा स में लगाएं कि छोटी ई की मात्रा लगाएं। तो दोस्तों आपको पता होगा कि शिवम जो लिखा जाता है छोटी ई की मात्रा से ही लिखा जाता है, इसलिए यह एक वर्ड बन गया शिवम, जो कि नाम है किसी लड़का का, किसी आदमी का। अब इसके आगे देखेंगे हम लोग दोस्तों, इसको इसमें भी वही है, SH है तलव्य श। यहाँ पे अब आप कहेंगे कि सर मूर्धन्य श क्यों नहीं हो सकता है, तो मैं आपको एक बात बता दूं कि किसी भी जगह का नाम या किसी भी व्यक्ति का नाम शायद ही कहीं रेयर केस में मिले, नहीं तो नहीं ही मिलता है। मूर्धन्य श से कोई नाम जल्दी मिलता नहीं है, तलव्य श से ही होता है या दंत स से होता है। तो यहाँ पे SH है तो तलव्य श ही हम लोग लगाएंगे और V से हो जाएगा व और N है तो न हो जाएगा। लेकिन अब यहाँ पे कन्फ्यूजन हो रहा है कि यहाँ पर भी आई है और यहाँ पर भी आई है, तो किसमें कौन सी मात्रा लगेगा। तो मैं बता दूं दोस्तों कि यहाँ पे तो शिवानी, शिवानी एक नाम है जो कि सी वा भी ए है तो वाह भी हो जाएगा, ठीक है, वाह और न में बड़ी ई की मात्रा रहेगा, तो शिवानी बनेगा यह नाम, जो कि 100% सही है। तो यहाँ पे देखिए छोटी ई की मात्रा कहीं इंग्लिश लिखा है, लेकिन एक जगह छोटी ई मात्रा आया और एक जगह बड़ी ई की मात्रा आया, तो काफ़ी अलग है दोस्तों। इसलिए दोस्तों ये सब चीज़ आप सीखते चलिए, बहुत फ़ायदा करेगा ये आपको आगे इंग्लिश पढ़ने लिखने बोलने में। ये दोस्तों लिखा BH, तो BH से हो जाएगा भ, ठीक है, और KH तो ख और R से हो जाएगा र, वहीं और R से हो जाएगा र। वही वाला केस यहाँ भी उत्पन्न हो रहा है जो पहले शिवानी में हुआ था। तो यहाँ पे अब देखेंगे क्या होगा, तो ये भी हो जाएगा दोस्तों भिखारी, ठीक है, भिखारी। यहाँ पे भिखारी एक नाम बन रहा है, ठीक है ना, तो भिखारी हो जाएगा, क्या होगा दोस्तों, भिखारी, भिखारी। ऐसे इसमें बड़ी ई की मात्रा लगेगा, इसमें छोटी ई की मात्रा लगेगा। एक बात मैं बता दूं दोस्तों कि कोई भी हिंदी वर्ड या कोई नेम हो या कुछ भी हो, जब लास्ट में बड़ी ई की मात्रा, मतलब कि लास्ट में जब ई की मात्रा आता है तो हमेशा बड़ी ई की मात्रा ही यूज होता है, छोटी ई जल्दी नहीं होता है, बड़ी ई ही होता है। भले लास्ट में आई लिखा हो इंग्लिश में, फिर भी वहाँ पे बड़ी ई हम लोग लिखेंगे, ये चीज़ आपको समझ कर चलना है। अब यहाँ पे जो शब्द है दोस्तों SHIWARAJ, तो SS से हम लोग लिखेंगे तलव्य श, ठीक है, VA है तो व, रा, यहाँ पे R से र और J से ज। अब देखेंगे कौन सा नाम बन रहा है, स्वराज, ऐसे तो होगा नहीं क्योंकि SHI है, तो SHI है तो स्टार्टिंग का नाम अधिकांश छोटी ई की मात्रा से ही शुरू होता है, तो शिव, रज तो होगा नहीं, RA है तो रा ज, शिवराज एक नाम बन रहा है दोस्तों, शिवराज, ठीक है, शिवराज ये नेम बन रहा है।
तो इस तरीक़े से आप आसानी से शब्दों को इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट कर कर के सीख सकते हैं। और भी बड़े बड़े नामों पे हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, बड़े बड़े वर्डों पे हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। यहाँ पे अब देखेंगे ए से अ हो गया, बी एच से भ हो गया, एम से म हो गया और एन से न हो गया। तो मैं अभी बताया हूँ कि लास्ट में यदि आई हो तो हर हाल में यहाँ पे बड़ी ई की मात्रा ही लगा देंगे। तो इसका काम क्लियर हो गया, बड़ी ई की मात्रा लगा दिए, ठीक है। अब मनी ऐसे तो कोई नाम होता नहीं है या ऐसे कोई शब्द भी नहीं होता है, ठीक ना। तो ये हो जाएगा दोस्तों ABHI है तो अभिमानी, ठीक है, अभिमानी एक वर्ड हुआ अभिमानी, ठीक ना। अब उसके बाद वाले देखेंगे हम लोग, ये लिखा है M से म, ठीक है, H से ह, V से व और R से र। दोस्तों R से र, तो यहाँ पे देखिए महावर ऐसे तो होगा नहीं, तो महावीर ऐसे हम लोग कर सकते हैं। महावीर एक नाम बन रहा है महावीर, ठीक ना, महावीर ऐसे भी आप लिख सकते हैं। इसी तरह दोस्तों आगे देखेंगे, ये लिखा है KALIDAS, तो K से क हो जाएगा, ठीक है, L से ल हो जाएगा, D से द हो जाएगा और S से स हो जाएगा। अब इसको मिलाकर ये मैं ऐसे इसलिए समझा रहा हूँ ताकि आप अपने मन में ये प्रोसेस आप अपने मन में करेंगे वर्ड को देखते हुए कि क्या होगा। तो कल दास ऐसे मतलब अपने मन में उसको उच्चारण करके हीजे करके समझ कर तुरंत उच्चारण कर देना। आपका दिमाग बहुत तेज़ है दोस्तों, मैं जानता हूँ, आप उसका सही से यूज नहीं कर पाते हैं, ठीक ना। जब उसका सही से यूज कर पाएंगे तो आप कोई भी काम आसानी से कर पाएंगे। तो ये देखिए कलदस तो होगा नहीं, तो एक नाम आप सुने होंगे कालिदास, तो वही नाम है दोस्तों कालिदास। तो एक साथ ये कैसे लिखा जाएगा कालिदास, ठीक ना, कालिदास। एक यहाँ पे मैं एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ बताना चाहता हूँ आपको, जो कि थोड़ा सा आप समझिए। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जब अगले अक्षर में आ की मात्रा लगा है और उसके जस्ट पीछे वाले अक्षर में ई की मात्रा का जहाँ तक बात आए तो हर हाल में छोटी ई की मात्रा ही लगाएंगे, ठीक ना। जैसे आप देखे होंगे ऊपर और भी शब्द में बताया हूँ, महावीर, ठीक ना, महावीर, कालिदास, अभिराज, अभी तो भ में भी छोटी की मात्रा लगा था, र आकार राज था। तो खुद से अपने अनुसार इसको अरेंज कीजिए, अपने दिमागों में इसको बैठाइए ताकि आप आसानी से इस प्रकार के शब्दों को पढ़ पाएंगे। दोस्तों मैं बहुत जल्दी बोर्ड पर भी मैं आपको पढ़ाने वाला हूं, जहां से आप बहुत अच्छे से एक एक चीज़ों को मुझे देखकर और मेरे एक्टिविटी को देखकर आप आसानी से सीख पाएंगे। अभी जो भी मेरे पास सुविधा है उसके अनुसार मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। बहुत जल्दी इसी सप्ताह में आपको वो सब भी क्लासेज मिलना शुरू हो जाएंगे। अब यहाँ पे ये देखेंगे तो ये है दोस्तों, मैं बताया हूँ कि स्टार्टिंग में यदि किसी भी अक्षर में छोटी की मात्रा मतलब ई की मात्रा का बात है तो छोटी ई देंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे RI से री। अब तो हम लोग समझ गए हैं, तो थोड़ी सी अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हुए आगे हम लोग बढ़ेंगे। तो RI से री, TU से तू, ऋतु, RAJ है तो राज, ऋतुराज एक नाम बन रहा है, क्या बन रहा है, ऋतुराज। उसी तरह दोस्तों यहाँ पर भी इसको भी हम लोग लिखेंगे KALI, तो काली, जैसे कालिदास था उसी तरह हो जाएगा काली कट, तो KAT तो कट, ठीक है, काली कट। अब खुद से आप डायरेक्ट इसको अब लिखते हुए आगे बढ़ेंगे, रिवीजन बहुत सारा आप कर लिए। इसी तरह दोस्तों यहाँ पे SHALI तो साली हो जाएगा, क्या हो जाएगा, साली, माँ, MA तो माँ। मैं बताया हूँ कि यदि इधर मात्रा आ गया ई की तो अगले वाला में आ के ही मात्रा अधिकांश आपको मिलेगा, साली मार, ठीक है, साली मार। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए GIR तो गिर हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, गिर, DHA तो धा, गिरधारी, गिरधारी, यह भी एक नाम है गिरधारी। उसी तरह दोस्तों यहाँ पे देखिए इसको DIL तो दिल, DIL तो दिल, SHA तो है तो साद, दिलसाद। खुद से आपको अब देखते पढ़ लेना है, लिख देना है, ठीक ना। तो ये होगा दोस्तों दिलशाद, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे और भी शब्द है, इसको भी देखते चलिए। यहाँ पे लिखा है PIPA, तो PI लिखा है तो लिखेंगे P फिर पीपर, पीपर, PATI तो पाती। मैं बताया हूँ कि यदि मतलब कि दो अक्षर मिल रहा है, एक में ई की मात्रा है और दूसरे में मतलब कि दूसरे लेटर में ए लगा है तो आ ही हम लोग लिखेंगे, पीपर पाती हो जाएगा।
पीपरपाती हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे लिखा है ARAWALI, तो ए से अ हो गया, आर से र हो गया, अब भी से व हो जाएगा, LI से ली हो जाएगा। तो अरावली तो होगा नहीं, अरावली एक शब्द बनेगा, अरावली, ठीक ना, अरावली। उसी तरह यहाँ पे PANI पानी, PAT पत, तो इसको आप क्या लिखेंगे, पानी, पानी पत, ठीक है, पानी पत। तो इसको आप अब समझ कर लिखेंगे यहाँ पे पढ़ के, ठीक है। अब वैसे ही मैं भी समझा रहा हूँ आपको, क्योंकि बहुत सारे शब्द पे आप प्रैक्टिस कर लिए और थोड़ा सा बड़ा क्लास भी हो गया, इसलिए अब लास्ट में हम लोग फास्टली प्रैक्टिस करते हुए आगे बढ़ते जाएंगे। कुछ और शब्द है। अब यहाँ पे है SIL, तो सिल, WASHA तो वाशा, ये हो जाएगा सिलवासा। क्या हो जाएगा दोस्तों, सिलवासा, ऐसे सिलवासा, ठीक है, सिलवासा। वहीं पे यहाँ पे ये जो है इसको देखेंगे हम लोग SANT, तो SANT तो है तो संत हो जाएगा, संत, GHAT तो घाट, संत घाट, इसको आप लिख सकते हैं संत घाट, घाट, संत घाट, ठीक है। इसके बाद और भी शब्द है, इसको भी हम लोग देखते हैं। ये लिखा है KISHAN, तो KI से की, SS से तालब्य, SN से न, तो किशन, GANJ तो गज, किशनगंज। क्या लिखा है दोस्तों, किशन, किशन गज, गज ऊपर बिंदी देंगे और ज देंगे, ठीक है ना, किशनगंज, किशनगंज। तो दोस्तों यदि आप मेरे साथ शुरू से प्रैक्टिस किए होंगे तो आप भी, मैं जैसे अभी लिख रहा हूँ इस तरीके से आप भी समझ गए होंगे और आप भी आसानी से लिख पाएंगे। लेकिन यदि छोड़ बाढ़ कर आपने प्रैक्टिस किया होगा तो आपको थोड़ी सी दिक्कत होगी, फिर से इस क्लास को आपको देखना होगा, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। तो आइए यहाँ पर और भी दो शब्द है, इसको हम लोग देख लेते हैं। DIN, तो ये हो जाएगा दिन, DAYAL तो दयाल, दीन दयाल, ये क्या हो जाएगा, दीन दयाल, दयाल। मुझे विश्वास है दोस्तों कि यदि आप इंग्लिश सीख रहे हैं तो आपको हिंदी ज़रूर आता होगा अच्छे से, तभी आप इंग्लिश को सीख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए कन, KAN तो कन, क्या हो जाएगा, कन, CHAN तो चन, कंचन, ठीक है ना, कंचन, कंचन, JANGHAS जंघा, कंचन जंघा। क्या लिखा है दोस्तों, कंचन जंघा, जंघा, कंचन जंघा। तो ये दोस्तों रहा आपके बहुत सारे छोटी ई और बड़ी ई की मात्रा से बनने वाले इंग्लिश वर्डों का हिंदी में ट्रांसलेशन। और मुझे विश्वास है कि आपका कन्फ्यूजन बहुत हद तक दूर हो गया होगा। थोड़े बहुत कन्फ्यूजन होगा तो आप मुझे व्हाट्सएप पे कमेंट कीजिए कि सर इस वर्ड को ऐसे क्यों लिखा जाता है, ऐसे क्यों पढ़ा जाता है। मैं आपका आंसर ज़रूर दूंगा, मैं प्रयास करूंगा कि आपको 100% सिखा दूं। तो दोस्तों यदि आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा के ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों आज की क्लास यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।